अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स डिपोर्ट प्रोग्राम यूरोपीय यूनियन का जो लॉन्च किया गया है उसके कुछ दादोशुमार शेयर किए गए हैं, जिसमें स्पेन के नाम एक अहम एजाज आया है जो बहुत अच्छा एजाज है और इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फैमिली वीजा के सिलसिले में जो इंटरव्यू किए जा रहे हैं उसमें कुछ अहम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ फैमिली से बात होने के बाद और कुछ लोगों से जिनकी फैमिलीज ने इंटरव्यू दिया वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप उनकी तैयारी करें अगर आपने भी फैमिली वीजा लगवाना है स्पेन का। इसके बाद 43 यूरो एक खतून को जो है वो जुर्माना हुआ है। क्यों कर हुआ है, किस वजह से हुआ है, इस काम से आपने बचना है ताकि आप ये जुर्माना पे जो है वो ना करना पड़े आपको। इस खबर को लाजमी तौर पे सुनिएगा। आखिर में बात करेंगे कि अराइवो कवानीन की टाइमलाइन, कुछ अहम मालूमात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं और उनको असल में इसके बारे में इल्म नहीं है, तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे वहां पे यूके से रिलेटेड न्यूज का एक चैनल का लिंक मिलेगा। वहां पे जाके आप उस चैनल पे जाके यूके से रिलेटेड न्यूज देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे भी डेली बेसिस पे जो कुछ आज यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान चल रहा है, जैसे कि अभी आज एक अहम जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कि आने वाले वक्त में कुछ नए कवानीन, कुछ नए एग्रीमेंट्स होने वाले हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। वो भी आपको उस चैनल पे ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करूंगा उस चैनल पे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज लिंक कौन कौन से आपके लिए साथ शेयर करूंगा। एक तो लिंक इमिग्रेंट्स डिपोर्ट प्रोग्राम का, ये लिंक आपको मिलेगा और उसके बाद 43 यूरो जुर्माना जो एक औरत को हुआ है इसका लिंक। ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स डिपोर्ट प्रोग्राम और स्पेन के नाम कौन सा अहम एजाज आया। दोस्तों इमिग्रेंट्स इस वक्त जो है वो ना सिर्फ माशी तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक काफी ज्यादा क्राइसिस में है। अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अगर देखेंगे आप, उनको एक बड़ा जो क्राइसिस गुजर रहा है वो माशी तौर पे तो है ही, वो इमिग्रेंट्स के हाथों भी बहुत ज्यादा तंग है और वो तरह तरह के प्लान बना रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इनके साथ निपटा जाए। आपको पता है कि यूके में डेली बेस पे हजारों इंटर हो रहे हैं, इटली में हजारों इंटर हो रहे हैं, स्पेन में हो रहे हैं, जर्मनी में आपने बॉर्डर क्लोज कर दिए। हालांकि शेंजन ममालिक अपने बॉर्डर क्लोज नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए उसने क्लोज रखे, अभी रिसेंटली ओपन किए हैं। फ्रांस ने भी इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज की हैं। तो ये तमाम मालूमात क्यों किए हैं उन्होंने, मामला क्यों किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट से तंग आने के बाद। और उनका ये ख्याल है कि इमिग्रेंट्स आने के बाद काफी ज्यादा जो है वो क्राइसिस बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि एक तरफ इमिग्रेंट्स रुक नहीं रहे, दूसरी तरफ वो इमिग्रेंट्स को बहुत तेजी के साथ डिपोर्ट कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें टॉप ममालिक बताए गए हैं। अभी 2024 का जो है अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। 2024 के अक्टूबर तक 1 लाख के करीब इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है यूरोपीय यूनियन से, जो कि 96,115 तादाद बनती है। जब तक ये हमारी वीडियो जो है आप तक पहुंचेगी तो 1 लाख तादाद हो चुकी होगी। 1 लाख तादाद इसी साल के अंदर जो है वो डिपोर्ट की गई है। इसमें तमाम यूरोपीय ममालिक जो है अहम ममालिक शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रांस ने डिपोर्ट किए हैं, उसके बाद जर्मनी ने डिपोर्ट किए हैं, ग्रीस ने डिपोर्ट किए हैं, इटली ने डिपोर्ट किए हैं, हॉलैंड ने डिपोर्ट किए हैं, स्वीडन ने डिपोर्ट किए हैं, साइप्रस ने डिपोर्ट किए हैं, ऑस्ट्रिया ने, पोलैंड ने, इवन रोमानिया ने भी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, जिसकी अपने माशी हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्होंने भी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना शुरू किया। तो इस तरह की सिचुएशन में यहां पे बात आती है स्पेन की। यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि जो स्पेन के दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, इटली और पुर्तगाल, दोनों ने इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, लेकिन वाहद स्पेन बीच में एक कंट्री ऐसा है जिसने इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया। कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया इस रिपोर्ट में जिसमें स्पेन का भी कहा गया हो कि स्पेन ने भी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया। मतलब ये कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। इससे जाहिर होता है कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं करता बल्कि उनको लीगल करता है। ये एक बहुत खुशाइन बात है जो इस रिपोर्ट में सामने आई है
कि स्पेन ने इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया, बाकी तमाम शंजन ममालिक ने तकरीबन कोई न कोई हद तक, कोई न कोई नंबरिंग तक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, जिसमें हाई नंबरिंग फ्रांस की है डिपोर्ट करने की, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, तो तीसरे नंबर पे जो है वो ग्रीस है, जिसको हम यूनान भी बोलते हैं। ये वो टॉप 3 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन में जिन्होंने सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया। तो स्पेन इसमें बिल्कुल नहीं है, और इससे भी ये जाहिर होता है कि स्पेन का ये तमाम प्लान इनको डिपोर्ट करने का नहीं है, बल्कि इनको इमिग्रेशन देने के बाद लीगल करने का है। अरैगो प्रोग्राम्स के जरिए मुख्तलिफ जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए हैं कवानीन, उनके जरिए और इमिग्रेशन ओपन करके, इसकी मजीद डिटेल आप लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा इंटरव्यू जो ज्यादा अहम क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ बात करने से पता चले हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज के से ये इंटरव्यू किए गए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये बताता चलूं कि अब अमूमन तौर पे टेलीफोन पे इंटरव्यू हो रहा है फैमिलीज का, और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो ये है कि आपकी शादी कब हुई, उसकी आपको डेट लाजमी तौर पे याद रखनी है। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है अगर आपके बच्चे हों कि आपका पहला बच्चा कब पैदा हुआ, शादी कब हुई, पहला बच्चा कब पैदा हुआ, दूसरा बच्चा है तो उसका पूछा जा सकता है। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपको लाजमी याद होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। बेहतर है किसी पेपर में ये चीजें लिख के अपने पास रख लें, अगर आपको कॉल आती है तो आप उस वक्त उनके सही आंसर दे सकें। अगर वो आपसे पूछते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत जवाब भी दे बैठते हैं, क्योंकि ये तमाम डाटा उनके पास होता है। आपके पासपोर्ट, आपकी तमाम चीजें उनके पास होती हैं। वो आपसे आपका एड्रेस पूछ सकते हैं, कि ऐसी चीज पूछ सकते हैं जो आपके गुमान में भी ना हो, वो आपसे पूछ लें आपको चेक करने के लिए। जो इस तमाम चीजों के लिए आपने तैयार रहना है। उसके बाद आपका और आपकी हस्बैंड का या आपकी बीवी का जो आपको बुला रही है या बुला रहा है, उनके दरमियान कुछ फैमिली से एज डिफरेंस का भी पूछा गया कि एज डिफरेंस कितना है। मुकम्मल नाम आपको हस्बैंड का आपको आना चाहिए, अगर बीवी बुला रही है तो उसका मुकम्मल नाम आपको आना चाहिए। कितने बहन भाई हैं आप या आपके हस्बैंड के या वाइफ के, वो आपको मालूम होने चाहिए, कितने बहन भाई हैं। इस तरह की मालूमात जो है मुख्तलिफ जो जाने वाले हैं जिन्होंने अपने वीजे अप्लाई किए हैं उनसे पूछी गई हैं। इन क्वेश्चंस को आपने जहन में रखना है, ये वो खास क्वेश्चन है जो मैक्सिमम फैमिली से पूछे गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 4300 यूरो जुर्माना एक खतून को हुआ है, वो क्यों कर हुआ है। ये आंसर है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि पारो लगवा के हम जा सकते हैं, हमें कोई भी मसला नहीं, हमने फलां टाइम पे लगवाई थी, हम गए थे आए थे, कोई मसला नहीं बना। तो ऐसे लोगों को जो है वो नसीहत होनी चाहिए कि अगर उनको बाई चांस मसला नहीं बना, जिसके अब चांस बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं, आपके पासपोर्ट तक चेक किए जाते हैं, तो उनको ये नसीहत है कि अगर आप बाई चांस बच गए हैं तो दूसरों को कम से कम ना ये नसीहत करें ताकि वो ना बच सकें। अब देखें, इस औरत को 4300 यूरो का जुर्माना हुआ है। इसने वो पैसे वापस करने जो लिए थे, साथ जुर्माना भी देना है। एक बंदा जो पारो पे था उसको जो है वो 4300 यूरो जो है वो जुर्माना हुआ है। असल में पारो आपकी लगाई जाती है कि आपके पास वक्ती तौर पे काम नहीं है और आप काम तलाश कर रहे हैं, और आपको माशी गुजर बसर के लिए हुकूमती तौर पे आपको अमदाद दी जाती है पारो की शक्ल में। अब आप मुल्क ही छोड़ गए, आप सैर सपाटे कर रहे हैं, महीनों बाहर रह रहे हैं और आपने सीपी को बताया तक नहीं, तो वो जुर्म समझा जाता है, वो एक दलीतो है जिसकी वजह से आपने इसका नुकसान किया, हुकूमती की इस फैसिलिटी का खिलाफ वर्जी की है। आप दूसरे मुल्क में जाके काम तो तलाश नहीं कर रहे, बल्कि आप वहां पे जो है वो बाकासुनस पे चले गए हैं। बाकासुनस पे 15 दिन के लिए जाने की इजाजत है, वो भी बता के। अगर आप बता के नहीं जाएंगे वो भी जुर्म है, और अगर आप बता के जाएंगे वो आपकी स्टक कर देंगे, आएंगे वापस दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप बता के नहीं जाएंगे तो आपको जुर्माना होगा, और आपके साथ यही होगा जो इस वक्त इस औरत के साथ हुआ। मुकम्मल डिटेल के लिए आप लिंक को नीचे क्लिक कर सकते हैं, लिंक नंबर 2 को। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरैगो कवानीन की टाइमलाइन क्या है। बहुत सारे दोस्त ये बात पूछते हैं कि पता चला है अरैगो सोशल 2 साल की हो गई है और अब हम 2 साल के बाद अरैगो सोशल अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों जहन में रखें कि अरैगो सोशल 2 साल की नहीं हुई, बल्कि नए कवानीन जो आए हैं वो 2 साल के आए हैं।
रैगो सोशल 3 साल की ही है। रैगो सोशल 3 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रैगो फार्मासियोन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर रैगो सोशियो लिबरल करना चाहते हैं तो वो 2 साल की है। वो नई रैगोज हैं, उनमें आप जो है वो 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रैगो सोशल में आप बिल्कुल भी 2 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि वहां पे आपने 3 साल के बाद ही अप्लाई करना है। मेरा मशवरा यह है कि जो दोस्त नए हैं वो नई रैगोज में अप्लाई करें, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। खासतौर पर ये जो अभी रैगो आएगी, रैगो सोशियो लिबरल, जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट लगा के भी आप लीगल हो सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा फैसिलिटेट करेगी इमिग्रेंट्स को लीगल होने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।